हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिन बाद मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि मेरी इतने दिन से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, पर बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। तो आज से मैंने स्टार्ट किया। आज मैंने सिर्फ शॉर्ट नोट का बनाया है, कल से हमारा जो न्यूज़पेपर का रहता है वो भी। और शॉर्ट नोट मतलब प्रॉपर वीडियो जो हमारे एनालिसिस होते हैं द हिंदू के, वो पढ़ेंगे और भी जो एक्स्ट्रा होंगे वो भी चीज़ें मैं देखूँगी प्रोवाइड कराने की। और आपको जो भी एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का चाहिए हो, जो भी हमारे स्टैंडर्ड बुक हैं या फिर हमारी कोई भी चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड डाउट हो, आप वो भी बता सकते हो, वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। तो उसके लिए सॉरी जो इतने दिन से वीडियो नहीं आया। तो आज हम देखेंगे, आज आए हुए हैं SDG प्लेज के बारे में। SDG प्लेज गोल मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड आया है। तो इसमें क्या है, इसमें बात की जा रही है सेट टारगेट फॉर 231 यूनिक इंडिकेटर अक्रॉस 17 SDG गोल। मतलब 17 SDG जो गोल्स हैं उसमें से टारगेट सेट किए गए थे 231, ठीक है, इंडिकेटर्स थे उसको अचीव करने के लिए। और ये जो टारगेट्स हैं वो रिलेटेड है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, सोशल वेलफेयर के और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अचीव करने की बात करी गई है 2030 तक। तो ये हमको जानना है। अब देखो ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम कोई भी अपना लिख रहे हैं आंसर, ठीक है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें याद रहेगा कि कौन कौन से, अच्छा आप लोगों ने इकोनॉमी वाला जो मैंने विज़न 365 अपलोड किया था उसमें अगर देखा होगा तो हमने वहाँ पे ये भी देखा है कि कौन सा सस्टेनेबल गोल किसके लिए है, कौन सा अचीव हो पाया है, कौन सा नहीं अचीव हो पाया है, वो सब हमने वहाँ पे देख लिया है। और अभी लास्ट तक अभी मेरी तबीयत पहले से ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो वो जो साइंस एंड टेक का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, ये तीन आपको नहीं छोड़ना है किसी भी तरीके से। तो अगर साइंस एंड टेक का बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, वो अगर मैं कर पाऊँगी तो आज या कल में, कल परसों तक भी अपलोड मतलब यहाँ पे अपलोड कर दूँगी, डाल दूँगी, क्योंकि हम हिंदी में ही वो करते हैं एक्सप्लेन, मतलब पढ़ते हैं। तो वो आप क्या करना कि बस सुन लेना उसको लास्ट तक। तो साइंस एंड टेक का भी हमारा हो जाएगा। और 2 साल का करना पड़ता है, तो जिनको 2024 में करना है वो भी देख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड क्या क्या न्यूज़ में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 5 ईयर, क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्रूव हुई हैं लास्ट 5 ईयर में। जैसे सैनिटेशन पे फोकस किया गया जो कि इम्प्रूव किया गया। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से अचीव कर लिया गया, इम्प्रूव क्या क्या किया गया है, ठीक है, इम्प्रूव्ड इन द लास्ट 5 ईयर। इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। न्यूनेटल अंडर 5 मोर्टालिटी क्या है, जो बच्चे 5 साल से कम एज के होते थे जिनकी डेथ हो जाती थी, उनकी जो मोर्टालिटी रेट है उसको समहाउ समवेयर कम किया गया है, ठीक है। अंडर 5 मोर्टालिटी मतलब अंडर 5 जो बच्चे थे उनके मोर्टालिटी रेट को भी कुछ हद तक इम्प्रूव किया गया है। जो मोर्टालिटी रेट ज़्यादा थी उसको कुछ हद तक सुधारा गया है। फुल वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन राइट आपने देखी होगी कोविड के टाइम पे भी बहुत हद तक अचीव किया गया था, ठीक है। तो वो वैक्सीनेशन पे भी बहुत सारे डिजीज़ की वैक्सीनेशन हमने बनाई है और वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट भी हुई है। तो ये इन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट देखी गई है लास्ट 5 ईयर्स में। अब ईयर 2016 से 2021 की बात की जाए तो यहाँ पे किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, क्या क्या इम्प्रूव किया गया है। एडोलिसेंट प्रेगनेंसी, तो पहले क्या होता था कि जो एडोलिसेंट गर्ल होती थी, एडोलिसेंट प्रेगनेंसी ज़्यादा देखी जाती थी क्योंकि बहुत ही कम एज में शादी हो जाती है, ठीक है, 18 भी इवन नहीं हुई रहती और एडोलिसेंट प्रेगनेंसी देखी जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी देखी गई, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी देखी गई और बच्चे भी माल न्यूट्रिशन और ये सब का शिकार होते थे। रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी, तो जो मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी है उसको भी कुछ हद तक रिड्यूस किया गया है। और ये ईयर की बात की जाए तो ईयर 2016-2021, तो जैसे हम अगर हमें आंसर राइटिंग में करना है या हमारा प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो हमको ये सारी चीज़ें आप देखो पूरा बहुत अच्छे से इसमें क्या हुआ है, एक्सप्लेन हुआ है। वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट, अब तो आप जन धन योजना और ये सारी चीज़ें बहुत सारी चली थी और जीरो बैलेंस से बहुत सारे खाते खुले थे, आपने देखा होगा कोविड के दौरान, कोविड के पहले से ये चला आ रहा था। तो यहाँ पे ये देखो वुमेन हैविंग बैंक अकाउंट, पहले क्या होता था, पहले वुमेन्स के पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे, घर का कोई एक मेंबर होता था, ठीक है, जिसको हेड कहते हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली, मुखिया जो घर का है उसका अकाउंट होता था।
और वो भी कुछ ही घरों में होता था, सब बैंक अकाउंट्स और इन सबसे फैमिलियर नहीं थे। पर अभी ये देखा गया है कि 2016 से 2021 में क्या हुआ है, वुमेन के पास भी बैंक अकाउंट जो है और उसका वो इस्तेमाल कर रही हैं, यूज़ कर रही हैं, अपने बैंक जो अकाउंट है उसको यूज़ में ला रही हैं। और आपने देखा होगा कि बहुत ही, जैसे मनरेगा के खाते अभी डिजिटली पेमेंट सब चीज़ों का कर दिया गया है, तो उसके लिए भी बैंक अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है और मोस्ट ऑफ द लोगों के पास बैंक अकाउंट उनका है। अब यहाँ पे है नीड टू इम्प्रूव, पर कौन कौन से, देखो ये सब हमने देखा क्या क्या इम्प्रूव हुए हैं लास्ट 5 ईयर या 2016 से लेकर के 2021 तक। पर अभी क्या देखना है, नीड टू इम्प्रूव, कि किस किस चीज़ को इम्प्रूव करने की अभी भी ज़रूरत है। वो है वुमेन्स वेलबींग, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी एंड गर्ल चाइल्ड मैरिज। तो मतलब अभी भी ज़रूरत है इम्प्रूव करने की, मतलब कि ये इम्प्रूव अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना बहुत दिनों से बोला जा रहा है कि जेंडर इक्वालिटी, पर अभी भी इन इक्वालिटी देखने को मिलती है। गर्ल चाइल्ड मैरिज, तो 18 साल की नहीं भी रहती तो बहुत सारे एरियाज़ में 18 साल से नीचे भी जो औरतें हैं उनकी शादी हो जाती है। फिर अर्ली एज प्रेगनेंसी, एडोलेसेंट प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें जो मुश्किलें हैं वो देखने को मिलती हैं, तो ये सारी चीज़ें भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लेसन फ्रॉम कोविड-19, ये हमने क्या क्या लेसन्स लिए हैं, क्या क्या चीज़ें हमने देखी है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। कोविड-19 जब पैंडामिक आया उस समय हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। तो इसमें कहा जा रहा है सस्टेन पॉलिटिकल लीडरशिप, तो एक सस्टेन पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है, किस तरीके से उसको यूज़ किया जाए इसकी ज़रूरत हमें महसूस हुई। रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मतलब एक सस्टेनेबल स्ट्रक्चर, एक किस तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है, प्रोसीजर, रूल, रेगुलेशन, स्टेप बाय स्टेप, वो भी हमने देखा। नेशन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल, मतलब नेशनल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कैसे एक रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस पर फोकस किया गया। और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बात देखो, कुछ चीज़ें यूनिवर्सल होती हैं जो हम मोस्ट ऑफ द आंसर्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हमको ये, यहाँ पे हम बहुत सारे आंसर्स ऐसे हैं जिसमें हम लिख सकते हैं समवेयर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप देखो तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादातर फोकस किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर के, शॉपिंग से लेकर के, ठीक है, अब हर चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रॉन्ग करना। और साथ ही साथ देखो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आया है तो उसकी प्राइवेसी, ठीक है, उसको, उसकी सेफ्टी को लेकर भी बहुत सारे मेजर्स लेने की ज़रूरत है, तो ये भी चीज़ें यहाँ पे हैं। नेक्स्ट है बरसू रिफाइनरी प्रोजेक्ट, ये महाराष्ट्र का एक प्रोजेक्ट है, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे बस ये छोटा सा यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है कि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है, ये जो रीजन है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की बात की गई है, और यहाँ पे ये कहा जाता है कि सेवरल स्पेसीज़ जो है फ्लोरा फौना के वो एंडेमिक हैं इस एरिया में, तो इस वजह से जो भी विलेजर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को वहाँ पे। इसके लिए ये न्यूज़ में है, जस्ट फॉर द नॉलेज हमें ये जानने की ज़रूरत है। एक हमारा अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आया जिसमें ये बात की गई है कि जो स्ट्रे डॉग है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, आप खुद देख रहे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ में भी आपने देखा होगा, ऐसे रैंडम जो न्यूज़ रहते हैं उसमें बता रहा है कि किसी को जो स्ट्रे डॉग है उसने काट लिया, उसकी डेथ हो गई, बच्चा उठा के ले गया हॉस्पिटल से, मतलब ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो एक तरीके से जो स्ट्रे डॉग की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, डॉग बाइट केसेस देखने को मिले हैं। तो अर्बनाइजेशन वाले में इस चीज़ को हमें लिख सकते हैं कि जैसे जहाँ पे अर्बनाइजेशन, अर्बन एरियाज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, एक ये चीज़ जाननी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो सिटीज़ हैं वो वो कर रहे हैं शार्प इंक्रीज इन दी स्ट्रे डॉग पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। डॉग बाइट डबल हो गई है 2012 से 2020 के बीच में अगर हम देखें। और इसमें ये बताया जा रहा है इंडिया हाईएस्ट रेबीज़ बर्डन इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया में हाईएस्ट रेबीज़ बर्डन देखने को मिलता है, क्योंकि डॉग के काटने से रेबीज़ की प्रॉब्लम होती है, और हाईएस्ट रेबीज़ बर्डन वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में देखा जाए तो इंडिया में देखने को मिल रहा है। और इसमें थर्ड ऑफ द ग्लोबल डेथ जो है वो जो डिजीज़ कॉज होती है रेबीज़ और ये सब, उसकी वजह से देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रे डॉग, अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो आया, रिफाइनरी प्रोजेक्ट के बारे में, SDG प्लस गोल के बारे में, ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ी। कल से हम रेगुलर ये करेंगे, ठीक है। तबीयत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं आया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। और बाकी फिर से मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।